हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कपड़े पर ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी। इसके पहले वीडियो में हमने पेपर पर ब्लाउज की कटिंग करना बताया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। ब्लाउज़ बनाने के लिए हमने मेज़रमेंट लिया हुआ है। लंबाई 13.5 इंच है, चेस्ट 38 इंच है, कमर 32 इंच है, आस्तीन 4 इंच, आस्तीन की मोहरी 13 इंच, गला आगे का 6 इंच, पीछे का गला हम अपने हिसाब से रख लेंगे। तो ये हमने माप ली हुई है। अब कपड़े को हम फैलाएंगे। ये हमारा कपड़ा है। इस कपड़े को इस प्रकार से डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड इस हिसाब से करेंगे कि जो हमारा मेजरमेंट हो, चौड़ाई हो जो हमारी, उससे 2 इंच एक्स्ट्रा हो। तो हमने 11.5 इंच से एक्स्ट्रा कपड़ा रखा हुआ है डबल फोल्ड करके। लंबाई हमारे ब्लाउज की 13.5 इंच है, तो हम उससे 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, 15.5 इंच। तो हम 15.5 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। शोल्डर के लिए हम 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस प्रकार से। और यहाँ से हम आर्म होल के लिए 6 इंच के पर निशान लगाएंगे नीचे की तरफ, और यहाँ से इस प्रकार से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और इसको यहाँ से हम इस प्रकार से मिला देंगे। अब यहाँ आर्म होल के लिए हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से इस प्रकार से शेप देते हुए मिला देंगे इस प्रकार से। गले के लिए हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और बैक नेक के लिए हम नीचे 10.5 इंच पर निशान लगा लेंगे इस प्रकार से। और यहाँ से इसको मिला देंगे और यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम गले को शेप दे देंगे। तो इस प्रकार से हमने गले को शेप दे दिया है। अब ये हमारा मेज़रमेंट है। 38 इंच चेस्ट हमारा, उसका 4 पार्ट 9.5 इंच होगा। 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे तो 11.5 इंच पर इस प्रकार से हम निशान लगा लेंगे। और नीचे की तरफ कमर हमारी 32 इंच है, उसका 4 पार्ट 8 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा टक्स पार्ट के लिए निशान लगाएंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे हम। तो यहाँ से हम जहाँ पे 9 इंच पे निशान लगाया था वहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से हम इस लाइन को मिला देंगे। यहाँ के बीच में निशान लगाएंगे हम ध्यान रखते हुए। तो यहाँ पर हमने 5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस प्रकार से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और आधा इंच इस तरफ और आधा इंच उस तरफ, 1 इंच टक्स पार्ट के लिए तिरछी यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेंगे दोनों साइड इस प्रकार से। अब हम कपड़े की कटिंग करेंगे। तो हम इस प्रकार से कपड़े को कट करेंगे। यहाँ से हम शोल्डर पार्ट की तरफ से आधा इंच डाउन रखकर कट करेंगे। तो इस प्रकार से हमने निशान लगा लिया है। अब इसको इस प्रकार से कट कर लेंगे। इस प्रकार से हमने बैक पार्ट को कट कर लिया है। अब इसी के पीछे साइड हम निशान लगा लेंगे। उसी जगह पर हम दूसरा टक्स पार्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे निशान दिख रहा है, इसलिए हम वहाँ पे निशान लगाकर लाइन ड्रॉ कर लेंगे और आधा इंच इस तरफ, आधा इंच उस तरफ मिलाकर इस प्रकार से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है इस प्रकार से। चलिए अब हम फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग करते हैं। फ्रंट पार्ट के लिए भी हम कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। बैक पार्ट के लिए हमने 15.5 इंच पे निशान लगाया था,
तो फ्रंट पार्ट के लिए हम 16.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो हम यहाँ पर 16.5 इंच पर नीचे की तरफ निशान लगा लेंगे और वहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस प्रकार से। अब हम इसके आगे की तरफ आधा इंच पे निशान लगा लेंगे स्केल से रखकर। आधा इंच इसलिए हम यहाँ पर रखेंगे क्योंकि वहाँ पर हमारी हुक और आई की पट्टी बनेगी, तो उसके मार्जिन के लिए हो जाएगा। इससे हमारे ब्लाउज की फिटिंग अच्छी आएगी। तो इस प्रकार से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ से जो आधा इंच हमने लाइन ड्रॉ की है उसके आगे रखकर हम इंची टेप को 5.5 इंच पर निशान लगा लेंगे शोल्डर के लिए, और 2.5 इंच पर हम गले के लिए निशान लगा लेंगे। गले के लिए हम 6 इंच पर नीचे निशान लगाएंगे और इसको शेप दे देंगे। इस प्रकार से लाइन ड्रॉ कर देंगे। आर्म होल के लिए हम भी 6 इंच के लिए निशान लगा लेंगे और निशान लगाकर इस प्रकार से लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से इसको इस प्रकार से मिला देंगे। फ्रंट पार्ट के आर्म होल के लिए हम 1 इंच पर निशान लगाते हैं और बैक पार्ट के लिए हम 1.5 इंच पर निशान लगाते हैं। तो हमारा फ्रंट पार्ट है इसलिए हमने 1 इंच पर निशान लगाया है और इसमें यहाँ पर गले को शेप दे देंगे। यहाँ से हम 3 इंच डाउन रखकर निशान लगा लेंगे और यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगा लेंगे इस प्रकार से। और हम 4 टक्स के लिए 2-2 इंच का गैप रखकर 4 टक्स बना लेंगे। तो ये हमारे 4 टक्स हो गए हैं। अब इनको हम लाइन से मिला देंगे स्केल की सहायता से। तो ये हमने मिला दिया है। इस प्रकार से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आप चाहें तो चारों टक्स पार्ट में इस प्रकार से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब नीचे के टक्स पार्ट के लिए हम आधा इंच इस तरफ और आधा इंच उस तरफ 1 इंच पर इस प्रकार से टक्स पार्ट बना लेंगे। और ये हमारा ब्लाउज़ का मेजरमेंट के जिस प्रकार से हमने बैक पार्ट पर निशान लगाया था उसी प्रकार से हम फ्रंट पार्ट पे मार्किंग कर लेंगे। इन लाइनों को आपस में हम इस प्रकार से मिला देंगे। इसी प्रकार से दूसरी लाइन को मिला देंगे जो हमने एक्स्ट्रा रखा हुआ है कपड़े को। तो चलिए अब हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं। यहाँ से भी हम आधा इंच डाउन रखकर शोल्डर के लिए कटिंग कर लेंगे और इस प्रकार से हम कपड़े को कट कर लेंगे। हमने इस प्रकार से कपड़े को कट करके अलग कर लिया है। अब हम नेक पार्ट को भी अलग कर देंगे। अभी जो हमारा मिड पॉइंट है इसको कट करके अलग कर देंगे। यहाँ पर हमारी हुक और आई पार्ट बनेगा। अब इसको दूसरी साइड पर भी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी हम 3 इंच पर निशान लगा लेंगे। जो हमने पिछले पार्ट पे निशान लगाया था उसके निशान पे हम दूसरे पार्ट के लिए भी निशान लगा लेंगे। यहाँ पर भी हम आधा इंच इस तरफ और आधा इंच उस तरफ गैप रखते हुए निशान लगा लेंगे और जो हमने लाइन ड्रॉ करी थी उसी लाइन पे हम यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो हमारे 4 टक्स बनकर तैयार हो जाएंगे। ये देखिए हमारे 4 टक्स बनकर तैयार हो गए हैं। ये हमारा आगे का पार्ट है। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो हमने
डबल फोल्ड कपड़ा किया था उसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे। कपड़े को हमने 4 फोल्ड कर लिया है। अब हम मार्किंग करेंगे। तो इसकी चौड़ाई हमने 8.5 इंच रखी है। अब हमको 4 इंच की आस्तीन बनानी है, तो 2 इंच एक्स्ट्रा रखकर 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो हमने 6 इंच पर निशान लगा लिया है। अब इस साइड हम 3 इंच डाउन रखकर 3 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब इसको इस प्रकार से शेप दे देंगे आस्तीन को, और आगे से थोड़ा डाउन रखकर ऐसे मार्किंग कर लेंगे। अब हम आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। ये हमारे आस्तीन की कटिंग हो गई है। अब इसको एक बार ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आगे की साइड पर हम आगे की जो हमारी आस्तीन होगी वहाँ पर हम कटिंग करेंगे। थोड़ा गैप देकर आधा इंच इस प्रकार से शेप देते हुए अब यहाँ से हम कपड़े को कट कर देंगे। इससे हमारे आस्तीन की शेप अच्छी आएगी। अब हम आई और हुक पट्टी कट करेंगे। आई और हुक के लिए एक पट्टी हमारी पतली और एक पट्टी चौड़ी होती है, तो हम इस प्रकार से आई और हुक पट्टी की कटिंग कर लेंगे। ये हमारे आई और हुक पट्टी है। ये हमारे आई और हुक पट्टी है। इनको ब्लाउज में हम अटैच करेंगे। स्टिचिंग करते टाइम एक साइड हुक पट्टी अटैच होगी और एक साइड आई पट्टी अटैच होगी। कपड़ा को तिरछा कट करना है। इस प्रकार से 1 से 1.5 इंच के बीच में हम कपड़े की चौड़ाई रखकर इस प्रकार से कपड़े को तिरछा कट कर लेंगे। इस प्रकार से हमने 3 पट्टियाँ कट करी हैं। इनसे हम ब्लाउज में पाइपिंग लगाएंगे। तो हमारे ब्लाउज की कटिंग हो गई है, आप देख सकते हैं एक बार। ये हमारी पाइपिंग और ये हमारी आस्तीन, ये हमारी आई और हुक पट्टी और ये हमारे ब्लाउज का बैक पार्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।